हेलो फ्रेंड्स, मैं रोजी शर्मा मिश्रा आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करूंगी जो बहुत रिलेवेंट भी है और हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज भी है कि कैसे हम अपने लिए एक राइट कैरियर को चूज़ करें। क्योंकि अगर हमने सही वक्त पर सही कैरियर का चुनाव नहीं किया तो हमारी आने वाली ज़िंदगी की सारी खुशियाँ दांव पर होती हैं। इसलिए आज के वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। जब हम स्कूल में होते हैं तो हमें सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन उनके सिखाने का एक ख़ास पैटर्न है। वह हमें यह नहीं सिखा पाते कि कौन सा कैरियर हमारे लिए परफेक्ट है। ऐसा कौन सा कैरियर है जो हमारी पर्सनैलिटी के एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को सूट करता है, जिसमें हम ग्रो कर सकते हैं, जो हमें सेटिस्फैक्शन देगा, जो हमें प्रोफेशनली तो बुलंदियों पर ले ही जाएगा, पर्सनली भी हैप्पीनेस देगा। प्रॉब्लम यह है कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि हम एक रेस में भागने लगते हैं। जो हमारे स्कूल के बाकी बच्चे कर रहे हैं, जो हमारे अगल बगल के पड़ोसी कर रहे हैं, जो हमारे रिलेटिव्स कर रहे हैं, या जो हमारे पेरेंट्स हम पर थोप देते हैं, हम बिना कुछ सोचे समझे उस कैरियर की तरफ भागने लगते हैं। हम उस भेड़ चाल में शामिल हो जाते हैं और अंततः परिणाम यह होता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हम स्ट्रेस में रहते हैं, क्योंकि जो करियर हमने चूज़ किया वह हमें सूट ही नहीं करता है। वह ना तो हमें सेटिस्फाई करता है और ना ही हमें सक्सेस दे सकता है और ना ही हमें पर्सनली हैप्पीनेस दे सकता है। हम अपने अगल बगल के सक्सेसफुल लोगों को देखते हैं और उन्हें देखकर ही अपना गोल सेट कर लेते हैं। हम इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि हमारा अपना स्किल क्या है, हमारी अपनी कैपेसिटी क्या है, हमारा टैलेंट क्या है और हमारा पर्सनल इंटरेस्ट क्या है। कई बार तो तत्काल लाभ क्या होगा उस पर ध्यान देते हैं। लेकिन कैरियर को चूज़ करने में हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि उस पर हमारी आने वाली ज़िंदगी की पूरी खुशियाँ टिकी हुई हैं। जो आज है वह आने वाले 10 साल में, 20 साल में वह कैसा होगा, इस बात को इमेजिन करके ही एक सही कैरियर का चुनाव करना चाहिए। पेरेंट्स ने सपना देखा कि वे अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर बनाएंगे, IAS, IPS बनाएंगे। इसमें कोचिंग संस्थानों के माया जाल की भी बड़ी भूमिका रहती है। वे सपने बेचना शुरू करते हैं और टारगेटेड गोल को पूरा करने का आश्वासन देते हैं और इसके लिए बदले में लाखों रुपए कमाते हैं। कुछ सक्सेसफुल बच्चों की तस्वीरें उनके विज्ञापन में छपी होती हैं। माँ बाप, यहाँ तक कि बच्चे भी उन तस्वीर की जगह अपने बच्चे की या अपनी तस्वीर की कल्पना करके एक सपना बुन लेते हैं। बस यहीं से शुरू होता है एक ऐसा खेल जिसमें वह बच्चा पिस जाता है। पेरेंट्स के सपने को पूरा करने के लिए वह कोचिंग में एडमिशन लेता है और एक ऐसी चीज़ की पढ़ाई करता है जिसमें उसका इंटरेस्ट है ही नहीं। हो सकता है इसमें से कुछ लोग सफल भी हो जाएं, लेकिन ज़्यादा पॉसिबिलिटी फेल हो जाने की होती है और उसका रिज़ल्ट बहुत ख़तरनाक हो सकता है। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों का कैरियर सिलेक्शन रिजेक्शन के प्रोसेस पर बेस्ड होता है। वे किसी एक कैरियर का चुनाव करते हैं, फिर उसमें कुछ दिन काम करते हैं, फिर उसे छोड़ देते हैं, फिर वे दूसरे पर जाते हैं, तीसरे पर जाते हैं और रिजेक्शन के माध्यम से एक ऐसे कैरियर पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जहां उन्हें सक्सेस मिलती है, जहां उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन यह रिजेक्शन का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और टफ होता है, इसलिए इसे सजेस्ट नहीं किया जा सकता है। अपने आसपास इतना कुछ हो रहा होता है, सोसाइटी का प्रेशर अलग होता है, पेरेंट्स का प्रेशर अलग होता है और उसका अपना इंटरेस्ट अलग होता है। इस सिचुएशन में हाई लेवल का कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। इसलिए आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बता रही हूँ जिन्हें फॉलो करके आप बहुत आसानी से अपने लिए एक परफेक्ट कैरियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें खुद का सेल्फ असेसमेंट करना होगा। हमें पहचानना होगा कि हमारा इंटरेस्ट क्या है, क्या करने में हमें मज़ा आता है,
क्या करने में हम पूरी तरह डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि हमें समय का पता ही नहीं चलता। कुछ काम ऐसा होता है जिसे करने में हमें बोरियत होती है, हमें बोझ लगता है और समय बीतता ही नहीं है। कुछ काम ऐसा होता है जिसे करने में हमें बहुत मज़ा आता है, हम उस काम में इतना डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। स्कूल में, कॉलेज में किस सब्जेक्ट में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता था? किस सब्जेक्ट में आपने सबसे अच्छा परफॉर्म किया? इस सेल्फ असेसमेंट में आप अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, अपनी वीकनेस को पहचानिए, अपनी विज़न, अपनी थॉट को पहचानिए, अपने बिहेवियर, अपने एटीट्यूड और अपने एटीट्यूड को पहचानिए। आपका टैलेंट क्या है, आपके अंदर कौन सी स्किल है और आपके अंदर कौन से स्किल को डेवलप करने की कैपेसिटी है। कम्युनिकेशन, सेल्फ मैनेजमेंट, सेल्फ बिलीव, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ऐसी बहुत सारे स्किल्स हैं जो लगभग हम सभी में रहते हैं, लेकिन आपको पहचानना होगा कि आप किस स्किल में बेस्ट हैं और अगर आप में थोड़ी बहुत कमी है तो क्या आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप उस स्किल को अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। जैसे अगर आप कम्युनिकेशन स्किल की बात करें तो बहुत सारे फील्ड ऐसे हैं जिसमें कम्युनिकेशन स्किल बहुत हाई लेवल की रिक्वायर्ड होती है, जैसे सेल्स में, टीचिंग में। उसी तरह अगर आप फिज़िकल एबिलिटी में कंफर्टेबल हैं तो आपके लिए बहुत सारे कैरियर हैं, जैसे पुलिस का है, आर्मी का है, ट्रेनर का है, स्पोर्ट कोच का है। लेकिन ध्यान यह रखिएगा कि इसे में आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको उस काम को करने में खुशी मिलती है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप खुद पर खुद उसमें कंसंट्रेट रहेंगे, फोकस्ड रहेंगे और वह आपको बोझ नहीं लगेगा। अगर उसमें स्किल थोड़ी कम भी है तो आप उसकी प्रैक्टिस करके स्किल डेवलप भी कर सकते हैं। जो आपका पैशन है, अगर आप उसमें कैरियर बनाएंगे तो आपकी सफलता के चांसेस बहुत ही बढ़ जाएंगे। यहाँ आपको पूरी ऑनेस्टी के साथ अपना सेल्फ असेसमेंट करना है, क्योंकि अगर आपने पूरी ईमानदारी के साथ अपना सेल्फ असेसमेंट किया और पूरी तरह प्रैक्टिकल होकर और रियलिस्टिक होकर किया तो आप एक सही करियर का चुनाव कर पाएंगे। सेल्फ असेसमेंट के बाद जब आप अपने टैलेंट, स्किल और इंटरेस्ट को एसेस कर लेते हैं, उस पर बेस्ड अपने लिए कैरियर की एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट में आप 10 के आसपास कैरियर्स को रख सकते हैं। अब आप उन पर रिसर्च कीजिए कि कितना टाइम इन्वेस्ट होगा, कितना मनी इन्वेस्ट होगा, क्या क्या स्किल डेवलप करनी होगी, क्या क्या डिग्रियां लेनी होंगी, उसमें क्या स्कोप है, सिर्फ आज क्या है यह नहीं, बल्कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद उस कैरियर में क्या रिस्क हैं, क्या अपॉर्चुनिटी हैं। फिर उस रिसर्च पर बेस्ड अपने लिए एक कैरियर चुन लीजिए और उस चुने गए कैरियर में अपना समय और पैसा निवेश कीजिए और सफलता की बुलंदियों को छूने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आपने जो कैरियर चुना है वह आपकी पर्सनैलिटी से मैच करता है। अब आप उस पर अपना फोकस होकर काम कीजिए और सही डायरेक्शन में हार्डवर्क कीजिए। अब मैं अपनी बात एक कहानी के माध्यम से ख़त्म करूंगी। ये कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। एक साधु पहाड़ी क्षेत्र में घूम रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक छोटी बच्ची अपने से कुछ ही छोटी उम्र के बच्चे को गोद में लेकर पहाड़ पर चढ़ रही थी। यह देखकर साधु ने बच्ची से पूछा कि तुम इतना बोझा लेकर पहाड़ पर कैसे चढ़ पा रही हो? तो बच्ची ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया कि बाबा, यह बोझा नहीं, यह तो मेरा भाई है। कितनी सटीक बात कही उस बच्ची ने। सच में बोझ तो तब लगता है जब हमें उस काम में इंटरेस्ट ही नहीं है। फोकस्ड की कमी तो तब होती है जब हमें इंटरेस्ट ही नहीं होता है। जिस काम में हमें इंटरेस्ट होगा, फोकस अपने आप आ जाएगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा यह हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।